के दोस्त, यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह हो रही है, सुबह सुबह नहीं हो रही, दोपहर दोपहर भी नहीं, शाम हो रही है। शाम के बज रहे हैं 5:12। और आज हम इतना खुश है क्योंकि मम्मी कह रही है ओह 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 अच्छी है ये कौन सा तरीका है मम्मी खाया कहती कहती मैं कहा, क्या हो मुझे बहुत कर रही कहती अच्छी है ये देखिए मैंने बना ली गर्मा गर्म मैक्रोनी और साथ में चाय, क्योंकि मम्मी का खाने का मन था और मम्मी को पसंद आ गई है। ये मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि प्याज वगैरह खत्म हो गए थे तो मैंने कहा शायद ना अच्छी बने, लेकिन खैर अच्छी बनी है। और आपके थोड़े बाल इधर थोड़े बाल इधर जैसे सींग हैं कितने बेकार लगते हैं। हमेशा ओढ़ के रहा करो या तो बाल बांध के। तो कमा बाल सुबह ही बांधे ना। बांधे। अरे आज तो मैंने आपके नहीं बांधे, आज आपने खुद बांध लिए। अरे दैया, मैं काम करती रहेगी और आप बांध के आज पहले रेडी हो गए थे हैं? फिलहाल तो हम एंजॉय करते हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी खाने के बाद उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे मान दूंगी सारे बर्तन जो अभी हमने मैक्रोनी खाए हैं, वो सारे बर्तन, और जो थोड़े बहुत खाने के हैं वो सारे बर्तन मैं मान दूंगी। और बर्तन मानने के बाद फिर मैं यहाँ पे किचन साफ कर दूंगी। और आज डिनर में क्या बनेगा उसकी प्रिपरेशन हमने दोपहर से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आज बनने वाला है कुछ स्पेशल जो कि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो दोपहर में मैंने कहा चलो फटाफट दाल भिगो देते हैं, तो मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ले ली है और दाल निकालने के बाद फिर मैं इसे पानी में डाल के भिगो दूंगी और ये फूल जाएगी। 6 घंटे के अंदर फूल के रेडी हो जाएगी। डन 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 डन, दाल फूल के रेडी हो चुकी है। भाभी से अच्छे से धुल लेंगी। और दाल धुलने के बाद भाभी ने कहा चलो दाल पीस लेते, नहीं तो देर हो जाएगी खाना बनाने में। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो भाभी आ गई है दाल पीसने के लिए और लाइट नहीं थी, नहीं तो मिक्सी में ही पीस लेते, लेकिन इसके बड़े भी बनेंगे, इस वजह से वो गीली भी हो जाती है अगर मिक्सी में पीसो थोड़ी सी तो। और जब तक भाभी दाल पीसेंगी तब तक मैं यहाँ पे चावल साफ़ कर लेती हूँ। चावल को पहले पछोल लूँगी ताकि जितने भी थोड़े बहुत कचड़ा वगैरह है वो निकल जाए, और उसके बाद मैं आराम से इसे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर थोड़े ही बहुत होता है, बाकी तो सब साफ़ हो जाते हैं चावल। तो मैंने यहाँ पे पछोल लिया है, पछोलने के बाद इसे साफ़ कर लेती हूँ। चावल साफ़ करने के बाद पापा मार्केट से लेके आए थे आलू और प्याज, क्योंकि वो ख़त्म हो गए थे। मैंने आपको बताया था मैक्रोनी खाते वक्त कि प्याज वगैरह ख़त्म हो गए, तो पापा ले आए थे। तो मैंने कहा चलो फटाफट तड़का वगैरह काट के रेडी कर लेते। तो मैं प्याज काट लूँगी, भाभी लहसुन वगैरह छील रही हैं, साथ में देख रही हैं नाटक। एक तरफ नाटक देख रहे हैं, एक तरफ प्रिपरेशन कर रही हैं। और दाल में नमक मिक्स कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे भाभी बड़े बनाएंगी हाथ से पानी लगा लगा के, और मैं फटाफट सेक लूँगी। दोनों काम होते रहेंगे, फटाफट भाभी गेट देंगे, मैं फटाफट सेक लूँगी। Rage on that beat, going crazy. मैं और भाभी जब सुबह शाम लंच या डिनर वगैरह बनाते हैं तो फिर साथ में यहाँ पे बातें भी होती रहती है, साथ में मस्ती भी करते रहते हैं, साथ में खाना भी बन जाता है। तो इस तरीके से हम दोनों लोग मिलके हर काम कर लेते हैं। और जैसे ही बड़ा वगैरह बन के रेडी हो गए हैं उसके बाद मैं छौंक दूंगी करायल। तो यहाँ पे एक तरफ करायल छौंकूंगी, धीमे आँच कर दूंगी, वो आराम से तड़का पकता रहेगा। तब तक मैं चलती हूँ। और पापा शॉप से आ चुके हैं, भैया भी आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे मिठाई रखी है, मिठाई दे देती हूँ और साथ में पानी भी। तो भैया यहाँ पे मस्ती कर रहे थे और ये मिठाई पन्नी में पैक थी, तो मैंने कहा चलो खोल के दे देती हूँ ताकि आराम से खाते बने। तो मैं यहाँ पे खोल लूँगी, यहाँ पे मिठाई रख लूँगी प्लेट में, आई मीन कटोरी में, और साथ में पानी ना लेती हूँ। मैं
मैं पानी लेके गई तब तक पापा के पास किसी का कॉल आ गया, तो पापा बात करने लगे और भैया नीचे बैठ के पानी पी रहे और मम्मी आराम कर रही है। तो जब तक मैं किचन में आए तब तक फिर मैंने करायल छौंक दिया और भाभी यहाँ पे चावल धुल चुकी थी, तो भाभी यहाँ पे चावल चढ़ा रही हैं। तो भाभी एक तरफ चावल चढ़ा देंगी, एक तरफ करायल पकता रहेगा। जैसे ही इसमें से एक चीज़ पकेगी वैसे हम रोटी सेकना शुरू कर देंगे। तो चावल पक के रेडी हो चुका है, तो भाभी यहाँ पे रोटी बेल देंगी और मैं फटाफट सेक लेती हूँ। और जैसे रोटी सारी सिक गई है वैसे मैंने घी लगाना शुरू कर दिया है। मुझे जितनी पता है कि हाँ भाई इतनी रोटी खा लेंगे सब लोग, तो मैंने उतने में घी लगा दिया, बाकी ऐसे रख दूंगी। और भाभी जितने बर्तन निकले हैं रोटी वगैरह के वो सारे भाभी मान देंगी, ताकि बाद में सारे इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए। तो साथ साथ बर्तन भी मंज रहे हैं। और उसके बाद मैंने और भाभी ने मिलके सभी को डिनर दे दिया है। आज डिनर में करायल चावल रोटी साथ में बड़े बने, सुबह की घुइयाँ की सब्जी थी वो भी ले ली है। और अभी यहाँ पे मैं मम्मी पापा खा लेंगे, दूसरी तरफ भैया और भाभी खा लेंगे। और जब तक हम लोगों ने डिनर किया तब तक भाभी भैया भी कर चुके थे, तो भाभी आ चुके किचन में, यहाँ पे मांज लेंगी सारे बर्तन। और मैंने सारे बर्तन खनिया दिए ताकि भाभी इजीली सारे बर्तन मांज सके। और भाभी ने जैसे सारे बर्तन मान दिए तो उसके बाद मैंने किचन साफ़ करना शुरू कर दिया है। और गैस वगैरह साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे सारी टाइल्स साफ़ कर दूंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत छिट्टियाँ तो पड़ी जाती टाइल्स पे, तो मैंने सारी अच्छे से साफ़ कर दी है। और टाइल्स वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं सारी जंजाल साफ़ कर दूँगी। और जंजाल साफ़ करने के बाद फिर मैं नीचे जितनी भी टाइल्स लगी हुई हैं मीन्स फर्श पे, तो मैं वो सारी साफ़ कर दूँगी। और दूसरी तरफ मैं दूध चढ़ा दूँगी, जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं छोटे मोटे काम है वो सारे कर लूँगी। जैसे कि दही जमाना, दही इतना रखा है तो मैं आज थोड़े ही जमा रही हूँ, नहीं तो फिर खट्टा हो जाएगा तो कोई खाता भी नहीं है। तो इतना दही सब लोग के लिए कल पर्याप्त हो जाएगा, तो फिर मैंने इतना जमा दिया है, बाकी का दूध गरमा लूँगी। और जब तक एक तरफ दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं दूसरी तरफ सिंक साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ का नियम है कि सिंक भी साफ़ करते हैं अच्छे से। तो किचन पूरा साफ़ ही हो चुका है, सिंक बची तो सिंक भी साफ़ कर लेते। जब तक मैंने सिंक साफ़ किया तब तक दूध भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। और अब मैं लास्ट बार उबाल लेती हूँ और उसके बाद इसे बंद करके ढक दूँगी। और इसको रखने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ किचन का फाइनल लुक। तो कुछ इस तरीके का है और किचन साफ़ करने के बाद एकदम मस्त चमक जाता है। और किचन चमकाने के बाद फिर मैं यहाँ पे किशमिश भिगो दूँगी, क्योंकि भैया का नियम है वो सुबह सुबह खाते हैं, तो मैं इसको भी भिगो के साइड में रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैं सारी बोतल भर लेती हूँ। फाइनली अब मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ सोने। और फिलहाल तो मैंने अपना बिस्तर रेडी कर लिया है, मस्त जाऊंगी सोने। और ये था मेरा सिंपल सा इवनिंग टू नाइट रूटीन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर पॉसिबल हो सका तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी आपके कहने पर। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो इस वीडियो का करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि आपने मेरे इस ब्लॉग को बहुत 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 इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।